नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग वीडियो में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के प्रमुख पूछे गए क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यह बहुत ही छोटा वीडियो है, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें जो बनेंगे वो सारे क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दो साथियों देखिए, प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर दिख रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 और 24 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो आप याद रखें साथियों, 2023 और 24 का आयोजन विकल्प नंबर डी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। डी इसमें विकल्प सही हो जाएगा। इनमें महत्वपूर्ण बातें अगर आप ध्यान दें साथियों, तो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि 25 मई से लेकर 3 जून के बीच खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, याद रखें साथियों, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में यह खेल खेला जाएगा। और निशानेबाजी प्रतियोगिता अकेले नई दिल्ली में होगी। इस बात को भी याद रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि निशानेबाजी जो प्रतियोगिता होगी वो नई दिल्ली में होगी, बाकी सारी प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश में होगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार लगा लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने शहरों में ये खेला जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ये 4 शहरों में ये खेला जाएगा। वो 4 शहर कौन कौन से हैं आप याद रख लें साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। तो ये महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है दोस्तों कि ये लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा, ये 4 शहरों में ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 साथियों, तीसरे संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर कौन सा है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। तीसरा संस्करण है, इसको भी आप याद रखें। और इसका शुभंकर कौन सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरे संस्करण का शुभंकर कौन सा है। तो आप याद रखें दोस्तों, इस पर विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी जीतू। विकल्प नंबर सी जीतू। जीतू जरूर याद रखें दोस्तों, जीतू ही सही है। अगला हम लोग इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बातें अगर आप देखें दोस्तों, तो इस संस्करण का शुभंकर उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु, आप याद रखें दोस्तों, राजकीय पशु डियर हिरन है दोस्तों। यहाँ का पशु हिरण है, राजकीय पशु। उसी के परिदृश्य में 12 सिंघा पर ये रखा गया है जीतू। चलिए दोस्तों अगली बातें हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला चौथा प्रश्न आप पढ़ें। तीसरे संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का एंथम या सॉन्ग कौन सा है? तो आप याद रखें साथियों, एंथम या सॉन्ग इसमें याद रखें। ए में दिया गया खेलो इंडिया विजयी भाव, खेलो इंडिया सफलता तक, और खेलो इंडिया हर दिल में देश, और खेलो इंडिया सारे जहां तक। विकल्प नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। कौन सा है ध्यान दें, कौन सा है? खेलो इंडिया हर दिल में देश। खेलो इंडिया हर दिल में देश इस यूनिवर्सिटी गेम का एंथम और सॉन्ग है। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखें दोस्तों, खेलो इंडिया हर दिल में देश। चलिए दोस्तों इसमें आगे इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जान लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे और आने वाली तैयारी में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, इन्हें देख ध्यान दें दोस्तों, 208 विश्वविद्यालयों ने इसमें भाग लिया है। 4900 4900 एथलीट इसमें शामिल हो रहे हैं दोस्तों। 21 खेलों का आयोजन किया जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, 21 खेलों का। इसके पहले 20 खेल हुआ करते थे, अब इसमें कुल 21 खेल हो गए हैं। एक खेल इसमें जोड़ा गया है, उसको हम लोग आगे प्रश्न में पढ़ेंगे दोस्तों। आप ये देखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें। प्रश्न नंबर 5, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सबसे नंबर 1 पर पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लें दोस्तों। ये क्वेश्चन कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे नंबर 1 पर रही है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी साथियों, पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे नंबर 1 पर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट बातें अगर आप देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने दोस्तों 69 पदक, 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ नंबर 1 पर ये यूनिवर्सिटी रही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कितने उम्र के लोग भाग ले सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं साथियों।
उम्र, कितने उम्र के लोग इसमें भाग ले सकते हैं? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी 18 से लेकर 25 तक। 26 वर्ष के नीचे जितने व्यक्ति होंगे, 26 और 18 के बीच में, 18 और 25 के बीच में इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आप इसको इंपॉर्टेंट समझ ले। 18 से 25 विकल्प नंबर सी सही है इसमें। आप याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक कौन से हैं इस समय? तो आरपी सिंह थे खेल निदेशक। चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? याद रखें साथियों, उद्घाटन की बात अगर किसने किया है तो विकल्प नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया था। इसमें योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, भारतीय सरकार खेल मंत्री के उपलब्ध थे, यहीं पे उपस्थित थे, जिसमें नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस बात को भी याद रखें दोस्तों। अगर उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है तो आप याद रखें साथियों, उद्घाटन लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन हुआ। इस विद्यालय का नाम भी आप याद रखें साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पर। आप वीडियो देखें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहली बार इसमें कौन सा खेल जोड़ा गया है? इंपॉर्टेंट देखें दोस्तों, कौन सा खेल इसमें जोड़ा गया है तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी रोइंग। रोइंग इसमें नया खेल जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला आप प्रश्न देखें दोस्तों, इसमें दिया गया है कि नोएडा में कबड्डी, जूडो और तीरंदाजी, ये 3 गेम नोएडा में खेले जाएंगे। और रोइंग अगर कहाँ खेला जाएगा साथियों तो याद रखें गोरखपुर में रोइंग गेम खेला जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दो साथियों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के सफल पुरुष एथलीट कौन रहे हैं? तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा साथियों? सफल पुरुष एथलीट कौन है तो विकल्प नंबर डी है सही दोस्तों, शिव श्रीधर। विकल्प नंबर डी शिव श्रीधर सबसे सफल एथलीट रहे हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें अगर आप जाने साथियों तो शिव श्रीधर तैराकी हैं दोस्तों, ये तैराक का गेम खेलते हैं, तैराकी। जैन यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, कर्नाटक। इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीता है। याद रखें दोस्तों, शिव श्री तैराकी से संबंधित हैं, जैन यूनिवर्सिटी से हैं, कर्नाटक। 8 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सफल महिला एथलीट कौन सी हैं? तो याद रखें दोस्तों, सफल महिला एथलीट विकल्प नंबर डी श्रृंगी बाटेकर। ये कौन सी हैं दोस्तों? श्रृंगी बाटेकर सफल एथलीट रही हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें साथियों तो श्रृंगी बाटेकर दोस्तों तैराक से भी संबंधित हैं, जैन यूनिवर्सिटी से भी संबंधित हैं। इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीतकर नंबर 1 पर इन्होंने अपना स्थान बरकरार रखा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं दोस्तों, चैनल में आप ध्यान से देखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत कब हुई थी? याद रखें दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत कब हुई थी तो याद रखें विकल्प नंबर बी 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो आप याद रखें दोस्तों, पहला संस्करण 2020 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? विकल्प नंबर सी उड़ीसा में हुआ था। विकल्प नंबर सी उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये शुरुआत हुआ था। अगला हम लोग प्रश्न, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों, एक सीरीज में लिखा है, आप सारी भी बातें समझ जाएंगे। स्थान है, वर्ष है, सफलता है और शुभंकर है। याद रखें दोस्तों, पहला अगर आप देखेंगे तो पहला उड़ीसा भुवनेश्वर में पहला सन हुआ, 2020 में हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी ने सफलता हासिल की थी दोस्तों, और इसका शुभंकर विजया रहा है। क्या रहा है दोस्तों? पहले में विजया रहा है। दूसरा अगर आप देखें साथियों तो बेंगलुरु कर्नाटक में दूसरा आयोजन हुआ दोस्तों, 2022 में ये आयोजन हुआ। जैन यूनिवर्सिटी ने इसमें सफलता हासिल की और बीरा इसका जो है शुभंकर रहा है। इस बात को भी आप याद रखें साथियों। तीसरा अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2023 का संस्करण हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर रही दोस्तों, जीतू इसका शुभंकर रहा थी। ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके एक शॉर्टकट में आपको मिला दोस्तों। आप इन सभी बातों को याद रखेंगे तो आपके को आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ये महत्वपूर्ण होगा। सबसे 13 क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। दिया गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन
कौन सी संस्था करवाती है? याद रखें दोस्तों, संस्था कौन सी करवाती है इसका आयोजन? तो इस पे विकल्प सही हो जाएगा सभी। सभी का मतलब आप ध्यान दें दोस्तों, युवा मामलों और खेल मंत्रालय, ये भी सही है। भारतीय विश्वविद्यालय के संघ शामिल रहते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के शामिल रहते हैं, संगठन और राष्ट्रीय खेल के संघ इसमें शामिल रहते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर दोस्तों, विकल्प नंबर इसमें ई वाला सभी सही हो जाएगा। आप इस बात को याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। 14 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के वो बनाए गए थे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप वीडियो के बारे में भी कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। का लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियो आपके दोस्तों को भी मिलता रहे और उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छी होती रहे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का समापन कहाँ हुआ? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समापन कहाँ पर हुआ है? तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, बनारस में इसका समापन हुआ है। तो ये रहा दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें पूछे गए कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें थी इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों।